हेलो फ्रेंड्स, एडवांस लर्निंग क्लासेस में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि पोटेंशियल ड्रॉप यानी कि जब हमारे इंसुलेटर पोल्स या टावर पे लटके हुए होते हैं तो उन पे जो हमारे इंसुलेटर होते हैं यानी कि डिस्क टाइप या सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर जो होते हैं उन पे वोल्टेज का ड्रॉप या फिर वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से होता है और उनकी इफ़िशियंसी किस प्रकार से निकाली जाती है। ये दोस्तों बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन है जो कि आपके सेमेस्टर एग्जाम में तो आता ही आता है। इसके साथ साथ इसका जो फार्मूला डेरिवेट होके आता है वो हमारे कम्पिटिटिव एग्जाम से भी रिलेटेड बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। तो दोस्तों वीडियो को आप पूरा देखिए, यहाँ पर मैं हर एक पॉइंट को बहुत ही आसानी से और इजी लैंग्वेज में बताऊंगा। सो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए। तो सबसे पहले यहाँ पर हम कुछ टर्म्स समझेंगे, शब्दावली समझेंगे। सबसे पहले कि जैसा कि आप ये डायग्राम देख रहे हैं तो सबसे पहले मैं बता दूं कि ये जो हम आप देख रहे हैं इस तरीके से, ये सपोज हमने माना कि ये हमारा क्या है, पोल है, ठीक है ना दोस्तों। और इस तरीके से ये क्या है, ये हमारे इंसुलेटर लटके हुए हैं, ठीक है ना दोस्तों। और इसके बाद ये हमारा यहाँ पर ये क्या है, ये हमारा एक तरह से ये क्या है, ये हमारा कंडक्टर यानी कि कोई हमारा कंडक्टर चालक तार या ट्रांसमिशन लाइन कह दीजिए, ये बंधी हुई है। अब ये यहाँ पर कैपेसिटर कैसे बनते हैं, तो सिंपल से क्या होता है कि इस तरीके से हमारा क्या होता है कि इसके बीच में क्या हो जाता है कि हमारा इंसुलेटर जब हमारा कैपेसिटर कैसे बनता है कि दो हमारी प्लेट होती हैं, वो कंडक्टर प्लेट होती हैं, उनके बीच में कोई इंसुलेटर पदार्थ आ जाए तो वहाँ पर हमारे क्या बनने लगता है, कैपेसिटर बनने लगता है, ठीक है ना दोस्तों। तो सेम इसी तरीके का ये बनने लगता है। अब ये वाला जो कैपेसिटर बन रहा है ये कैसे बन रहा है, तो ये हमारे क्या है कि ये जो हमारा पोल्स होता है और जहाँ से ये हमारे तार लटके हुए होते हैं यानी कि इंसुलेटर लटके हुए होते हैं, तो ये जो हमारा ये वाला पार्ट तो होता है, जो तार होते हैं वो तो हमारे कंडक्टर मटेरियल के होते हैं। अब ये आपका कंडक्टर मटेरियल हो गया और ये आपका कंडक्टर मटेरियल, और बीच में जो एयर होती है वो एज आ इंसुलेटर या फिर डाइलेक्ट्रिक की तरीके वर्क करने लगती है। इस वजह से ये हमारा यहाँ बीच में भी कैपेसिटर फॉर्म होने लगता है, बनने लगता है। सो दोस्तों ये जो हमारे कैपेसिटर होते हैं, सबसे पहले आपको ध्यान देना, ये जो कैपेसिटर बन रहे हैं इनको हम लोग बोलते हैं शंट कैपेसिटर, और ये जो कैपेसिटर बन रहे हैं इन्हें हम लोग बोलते हैं सेल्फ कैपेसिटर, ठीक है। और इनके जो कैपेसिटर, तो इनकी जो कैपेसिटेंस होती है इन्हीं को हम लोग बोल देते हैं शंट कैपेसिटर, और यहाँ पर बोल देते हैं सेल्फ कैपेसिटेंस। तो सबसे पहले बात तो ये जो आपने ये जो मैंने टर्म्स बताया ये आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है ना दोस्तों। अब क्या आता है, इसी से हम लोगों ने एक फार्मूला यहाँ पर निकालते हैं, K इज इक्वल टू क्या होता है, शंट कैपेसिटेंस अपॉन सेल्फ कैपेसिटेंस, ठीक है ना दोस्तों। इसके बाद हम लोग क्या यहाँ पर वैल्यू रख देते हैं, ठीक है ना दोस्तों। इसके बाद यहाँ पर अब सबसे पहले क्या करते हैं, जैसे ये देखिए आप यहाँ पर जो कैपेसिटर बन रहा है, यहाँ पर जो करंट होगी ये जो, ठीक है ना दोस्तों। सपोज ये हमारी करंट क्या, और यहाँ से कुछ ना कुछ ये लीकेज करंट तो यहाँ से जाएगी, ठीक है ना दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये क्या है, नोड बन रहा है हमारे, ठीक है ना दोस्तों। और ये ब्रांच हो रही है, तो यहाँ पर जैसे कोई अगर माना, सपोज हमने माना कि यहाँ से I3 करंट जा रही है, ठीक है ना दोस्तों। और जब ये बटेगी तो कुछ यहाँ पर जाएगी करंट और उसके बाद कुछ करंट यहाँ पर चली जाएगी, ठीक है ना दोस्तों। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर दो पॉइंट माने, ये हमारा एक यहाँ पर ये पॉइंट हो गया ए, और यहाँ पर ये बी पॉइंट हो गए। ये दो ऐसे पॉइंट है जहाँ पर क्या हो रहा है कि करंट क्या हो रही, डिवाइड हो रही। तो सबसे पहले हम लोग ये नोड ए पर देखते हैं। नोड ए पर जब हम लोग KCL अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर देखो मैंने ये आप अपनी तरफ से कुछ भी मान लेते हैं, ठीक है, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो ये मैंने माना कि इस तरफ जो करंट जा रही है वो कैपिटल I1 है, और यहाँ पर जो जा रही है ये हमारी स्मॉल I1 है, और ये जो यहाँ से ये करंट है ये हमने मान लिया V2 है। अब दोस्तों यहाँ पर भी देखिए, जो ये टोटल का जो यहाँ से कंडक्टर से लेकर ये ऊपर वाला यहाँ तक का टोटल वोल्टेज कितना है, V है। और सबके एक्रॉस, ठीक है ना दोस्तों, क्योंकि ये सीरीज में लगी हुई है तो सीरीज में वोल्टेज क्या होता है, अलग अलग होता है। तो यहाँ पर वोल्टेज कितना है, इस डिस्क के में जो हमारा वोल्टेज है वो V1 है, इस डिस्क में वोल्टेज V2 है, और इस डिस्क में कितना है, V3 है। ये हमारा इस तरीके से ये वोल्टेज का या फिर वोल्टेज ड्रॉप कहते हैं, ये है, ठीक है दोस्तों। सबसे पहले हमने क्या किया कि पॉइंट ए पर हमने जब नोड अप्लाई यानी कि KCL अप्लाई किया तो यहाँ पर क्या होता है कि I2 बराबर कैपिटल I1 प्लस स्मॉल I1, ठीक है दोस्तों। इसके बाद I बराबर क्या होता है, यहाँ से हमने क्या रखा, इसके बाद हमने I2 बराबर क्या रखा, V2 ओमेगा से। ये कहाँ से निकल गया, तो जैसे हमें पता है V बराबर क्या होता है, IR होता है, ठीक है ना दोस्तों। अब यहाँ पर हमारा कैपेसिटर है, और कैपेसिटर XC बराबर क्या होता है, XC बराबर होता है 1/ωc, ठीक है ना दोस्तों। और V इज इक्वल टू यहाँ पर इस तरह से अगर हम लोग V1 निकालें तो क्या हो जाएगा, I1 प्लस
आर की जगह आपको ओमेगा यानी एक्सी रखना है। एक्सी की वैल्यू कितनी होती है, ओमेगा शी होती। तो यहाँ से जब I1 का मान निकालेंगे तो ये जो अपान में ये इसके मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो इस तरीके से हमारी ये क्या आ जाता है कि I2 का मान V2 ओमेगा सी टू ओमेगा शी। इसी तरह I1 कैपिटल I1 का मान हो जाता है V1 ओमेगा सी और स्मॉल I1 का मान हो जाता है V1 ओमेगा शी1। ठीक है दोस्तों। इसके बाद हमारा क्या है कि इसमें सब में ओमेगा ओमेगा तो कॉमन होता है, तो हम लोग कट कर देते हैं। ठीक है दोस्तों। कट करने के बाद हमारा इस तरीके से क्या आ जाता है V2 इज इक्वल टू V1 प्लस V1 के। अब के का मान ये कहाँ से आ गया, तो देखो दोस्तों यहाँ जो ये V1 और ये मैंने ऊपर सेल्फ कैपेसिटेंस और शंट कैपेसिटेंस बताया ना, तो यहाँ से आप जब उसका मान निकालेंगे C1 का मान निकालेंगे तो कितना आएगा हमारा, C1 का मान हमारा KC। ठीक है ना। तो इस तरीके से यहाँ पर के का मान रख देते हैं। के का मान रखने के बाद अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इस तरीके से V2 बराबर कितना रहता है V1। अब दोनों से V1 कॉमन ले लेंगे तो V2 इक्वल टू V1 1 प्लस के। ठीक है। अब हम लोग इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। इसी तरीके हम लोग नोड बी पर वो अप्लाई करते हैं केसीएल को और इसके मान रखते हैं। और यहाँ पर मान रख करके हम आप देख रहे होंगे V3 ओमेगा शी इज इक्वल टू V2 ओमेगा शी प्लस। अब यहाँ पर देखो सबसे पहले आपको यहाँ पर पॉइंट कुछ ध्यान देने वाली बात है। यहाँ पर अब हम क्या किस जगह पर देख रहे हैं, I2 देख रहे हैं। ठीक है ना। तो I2 की जब हम लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर स्मॉल I2 देख रहे हैं ये वाली, तो इसके बराबर वोल्टेज कितना हो जाएगा। अब जब इसको सीधे, तो ये टोटल वोल्टेज इसके क्रॉस आ रहा होगा ना, ये जो टोटल वोल्टेज है इसके क्रॉस आ रहा है। ठीक है ना। तो इसी तरीके से इसी वजह से हम लोगों ने यहाँ पर क्या लिखा V1 प्लस V2। ठीक है ना। अब इसी तरीके से सबके हम लोग मान रखेंगे और यहाँ से हमारा ओमेगा का कॉमन हो जाएगा तो वो कैंसिल हो जाएगा। और इसके बाद सी भी कॉमन, क्योंकि हम लोग C1 बराबर क्या रख सकते हैं, C1 बराबर क्या है हमारा, हमने पहले ही बताया था K इक्वल टू क्या है। तो वहाँ से हम लोगों ने यहाँ C1 बराबर कितना रख दिया KC और C सबसे कॉमन, तो अब C को भी कैंसिल कर दिया। इस तरीके से V3 इक्वल टू V1 प्लस ब्रैकेट में V1 प्लस V2 इंटू K। इस तरीके से ये हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड बन जाती है। अब हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट और जब सेकंड को सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने का मतलब होता है कि वहाँ पर मान रखेंगे हम लोग और हम लोग केवल किसमें V3 और V1 में निकालेंगे, टर्म्स निकालेंगे। तो इस तरीके से V3 इज इक्वल टू V1 1 प्लस 3 के प्लस के स्क्वायर, यहाँ पर इस तरह से V3 की वैल्यू आ जाती है। और जब हम लोग इसी तरीके से सबको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर हम लोगों को जो V इज इक्वल टू, मैंने बताया ना V इज इक्वल टू जो टोटल हमारा वोल्टेज था, तो V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। यहाँ पर इक्वेशन सेकेंड और यहाँ पर सबसे पहले हमने किसी इक्वेशन को सॉल्व किया तो ऊपर हमने इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को सॉल्व किया, तो यहाँ पर आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट और थर्ड को सॉल्व कर लीजिए। ठीक है ना। तो इस तरीके से आप सॉल्व करके आप यहाँ से टोटल V1 का मान निकाल सकते हैं। तो ये इस तरीके से आपका यानी कि ये आपका V टोटल वोल्टेज है क्रॉस, ये ऐसे V और यहाँ से V1 का मान है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, अब तीनों इक्वेशन को लेकर, इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड और थर्ड को लेकर के हम लोग ये टोटल जो रिलेशन होता है ये निकाल लेते हैं। अब इसका जो प्रयोग होता है सबसे ज़्यादा होता है हमारा वोल्टेज को फाइंड आउट करने में, कि हर एक इंसुलेटर के उसमें आप वोल्टेज का मान देख सकते हैं। तो ये V1 इज इक्वल टू V2 अपन 1 प्लस के इज इक्वल टू V3 अपन 1 प्लस 3 के प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू V अपन 3 प्लस 4 के प्लस के स्क्वायर। तो आप अब जैसे आपको सपोज V1 का मान दिया है और आपको V2 का मान निकालना है और K का मान दिया है, तो केवल आप इतने टर्म को ले लीजिए। अगर कहीं पर हो सकता है V2 का मान दिया हो और आपको V3 का मान निकालना हो तो ये ले लीजिए। ठीक है। तो इस तरीके से आप उसके अक्रॉस मान निकाल सकते हैं। इसमें से दो फार्मूले होते हैं। सबसे पहले ये फार्मूला आता है स्ट्रिंग इफिशिएंसी। इसका फार्मूला क्या होता है, स्ट्रिंग इफिशिएंसी का फार्मूला होता है टोटल वोल्टेज अक्रॉस स्ट्रिंग, ठीक है दोस्तों, अपॉन नंबर ऑफ डिस्क इनटू वोल्टेज अक्रॉस द नियरेस्ट ऑफ कंडक्टर। सिंपल से इसका मतलब हिंदी मतलब ये होता है कि स्ट्रिंग यानी कि लड़ी की जो आप देखो यहाँ पर इंसुलेटर ऐसे लटके हुए हैं, ठीक है दोस्तों, तो ये लड़ी टाइप की बनी। तो इस लड़ी की क्षमता कितनी है, तो सबसे पहले तो क्या करते हैं हम लोग, इस टोटल के अक्रॉस कितना वोल्टेज है अपॉन में कितनी हमने डिस्क ली हैं उनकी संख्या गुणे में हर, यानी कि यहाँ पर देखो ये जो इसके कंडक्टर के पास वाला जो इंसुलेटर होगा उसके अक्रॉस कितना वोल्टेज है उसको रख देते हैं और इस तरीके से हमारी स्ट्रिंग की इफिशिएंसी आ जाती है। अगर हमें स्ट्रिंग इफिशिएंसी को इम्प्रूव करना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले जैसे हम लोग क्या करें, यूजिंग लॉन्गर क्रॉस आर्म का मतलब होता है ये, जैसे ये हमारा कंडक्टर और ये देख आप भुजाएं देखते हैं और यहाँ से हमारा क्या ये टावर होता है, यहाँ ये कंडक्टर जाता है, तो इसके चाहे तो ये जो भुजा होती हैं इन्हें हम लोग क्रॉस आर्म बोलते हैं। तो इनको क्या करते हैं, बड़ा कर दें। तो यहाँ पर जो हमारा ये जो कैपेसिटेंस ये जो फॉर्म हो रहा था ये आपके घट जाएंगे। इसके बाद ग्रेडिंग आप
इंसुलेटर यानी कि इंसुलेटर को ग्रेड करने का मतलब होता है इनको स्टेप बाय स्टेप यानी कि बना करके इसके बाद क्या है, गार्ड रिंग का प्रयोग करके। अब इन सब के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, स्टिंग एफिशिएंसी को इम्प्रूव कर सकते हैं। सो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि ये आपको डेरिवेशन समझ में आया हो। अगर आपको कहीं भी कोई भी पॉइंट्स नहीं समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट्स करके बता दीजिए। दोस्तों मैं वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो सके इस वजह से मैं वीडियो को थोड़ा सा यानी कि जल्दी बताने की कोशिश करता हूँ वीडियो में। अगर आपको कोई भी टॉपिक नहीं समझ में आए तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताइए, मैं इसको सॉल्व करूँगा। सो थैंक यू दोस्तों।